नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। पिछले 2 महीनों से जिस तरह के भाषण हम सुन रहे हैं, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो या अपोज़िशन के लीडर्स हो, वो बड़ा ही बेचैन कर देने वाला है। और नरेंद्र मोदी जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं, चूँकि हर एक इलेक्शन के समय में अपोज़िशन और जो सत्ताधारी है, दोनों एक-दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसने सही किया, इसने गलत किया। इसे गलत कहा भी नहीं जा सकता। लेकिन 2024 का इलेक्शन कुछ अलग तरह का है। अभी पिछले 15 दिनों की अगर हम नरेंद्र मोदी की क्लिप निकालें, मंगलसूत्र, मटन, मछली, घुसपैठिया, मुस्लिमों को घुसपैठिया कहना। अभी उनका एक वीडियो आया, एक इंटरव्यू है, जिसमें कोई चाटुकार पत्रकार पूछ रहा है, तो उनसे वो बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हमारे देश के, वो बोल रहे हैं पत्रकार से कि मुझको किसी खास काम के लिए ईश्वर ने भेजा है। दोस्तों, ये खुद को बड़ा दिखाना हुआ। अब तक तो वो दूसरों से तारीफ करवाते थे, जर्नलिस्ट को अपने में मिला लेना, खरीद लेना उन लोगों को और फिर अपनी तारीफ करवाना। खास तौर पे कैमरे को लेकर वो बड़ा ही लगाव रहता है उनको। खुद का फोटो खिंचाना, कोई सामने आ गया तो हटा देना उसको। इसी को गॉड कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। गॉड कॉम्प्लेक्स उसे कहा जाता है जब इंसान खुद को सुपीरियर समझने लगे और लोगों से। नरेंद्र मोदी जी जो पिछले 10 सालों से प्रधानमंत्री है और 10 साल के बाद उनके पास कोई ढंग का मुद्दा नहीं है। उन्होंने इस देश के लिए क्या किया, वो गिनवाने के लिए है ही नहीं। अगर उनके पास ढंग का कोई मुद्दा होता, कुछ अगर वो देश के लिए किए होते, तो अपोजिशन को ये नहीं बोल रहे होते कि सावन के महीने में मटन खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं। मुस्लिमों को घुसपैठिया बताकर ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, जिस बात में तथ्य नहीं है, ये क्या है? ये सब बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो देश को कुछ दिए ही नहीं है, ढंग का कुछ काम नहीं किए हैं। अब उनकी एक अगर स्पीच निकाले उसमें, जिसमें बोले हैं कि कांग्रेस मुस्लिमों को सारे पैसे दे देगी, जो भी संसाधन है इस देश का वो दे देगी, और उन लोगों को, मुस्लिम्स को बोलेगी ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो इस देश में हिंदू कौन से कम है बच्चा बच्चा पैदा करने में? उनके भी ज्यादा बच्चे होते हैं। और ऐसे ही थोड़ी इतनी जनसंख्या हो गई है। इन्हें सांप्रदायिक नेता कहा जा सकता है। दोस्तों, जिस देश का प्रधानमंत्री अगर ऐसी सोच रखे कि ईश्वर ने भेजा है, अब आप अंदाजा लगा लो कि ईश्वर कैसा होगा। जब नरेंद्र मोदी जैसा इंसान भेज रहा है इस देश में, इस देश को सुधारने के लिए, और नरेंद्र मोदी जी ऐसे ऐसे हरकतें करते हैं, मुस्लिम्स को घुसपैठिया बताते हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बताते हैं, तो ईश्वर कैसा होगा? जब ईश्वर का चेला ऐसा है, तो ईश्वर कैसा होगा? और नरेंद्र मोदी का अगर कार्यकाल हम देखते हैं, खास तौर पे 2019 से लेकर 24 तक, ये ज्यादा धर्म को लेकर इनके अंदर पता नहीं क्या बेचैनी रहती है। अगर नरेंद्र मोदी की जिंदगी को देखा जाए तो अय्याशी से भरी पड़ी है। मुख्यमंत्री रहे कुछ समय तक गुजरात में, और एक चाय बेचने वाले के बेटे हैं, जबकि जितना खुद को गरीब बताते हैं उतने हैं नहीं। चाय बेचने वाले भी अमीर होते हैं। तो जो लोगों को बचपन में कुछ ख्वाहिश होती है, बड़े होने के बाद वो अगर मिलने लगे तो उनके अंदर ईगो आ जाता है। एक
गजल है, जो खानदानी रईस है, रखते हैं मिजाज नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। तो यही लागू होता है नरेंद्र मोदी जी पर। इनके अंदर जो अक्कड़ है, इन्हें इतना भी नहीं पता कि एक दिन मर जाएंगे। इस दुनिया में ना जाने कैसे कैसे लोग आए और मर गए, और इन्हें लगता है कि ये पूरी जिंदगी रहने वाले हैं। एक समय पर जब इंदिरा गांधी सत्ता में थी, उन्हें भी कुछ ऐसा ही लगता होगा, लेकिन उनका क्या वजूद है आज। दूसरी सरकार आई, अपने हिसाब से ढाल दी। नरेंद्र मोदी जी भी अपने हिसाब से अभी जो काम चला रहे हो कर रहे हैं। तो जिस दिन इनका कार्यकाल खत्म होगा, दूसरे तो सरकार आएगी, लेकिन किस तरह से आप समाज को देकर क्या जा रहे हैं। हिटलर को भी एक समय में लगता था कि वो भी किसी भगवान का अवतार है। नरेंद्र मोदी भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। जबकि इस देश में जो भी सुरक्षा होता है वो साइंस की बदौलत होता है। नरेंद्र मोदी जी एसी में सोते होंगे, एसी साइंस की बदौलत है। जिस गाड़ी में चलते हैं वो साइंस की बदौलत है। उनको कपड़े का बहुत ज्यादा शौक है। क्या वो धर्म ने कपड़ा दिया है? साइंस ने दिया है। फोटोग्राफी का शौक है उनको। किसने दिया है फोटोग्राफी? धर्म ने दिया है। तो दोस्तों, ये इसी को बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड। आप इस्तेमाल कुछ और कर रहे हो और किसी और चीज को बढ़ावा दे रहे हो। लेफ्टिस्ट को आज हमारे देश में गाली बना दिया गया है, लेफ्टिस्ट होना, जबकि एक प्राउड की बात है। तो दोस्तों, जिस देश का प्रधानमंत्री अगर ऐसा हो, प्रधानमंत्री सबसे बड़ा पोस्ट है, बहुत पावरफुल है, तो ये प्रधानमंत्री जो इस तरह की बातें कर रहा है, ठीक है, इलेक्शन जीते ना जीते वो तो अलग बात है, लेकिन भाषा शैली का क्या आप इस्तेमाल कर रहे हो? किस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे हो? क्या प्रधानमंत्री का कोई ये तरीका होता है? कोई गरिमा नहीं होती है? यही प्रॉब्लम है एक एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर और एक अनएजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर में। जिस देश का प्राइम मिनिस्टर ये बोल रहा है कि मैं पढ़ता नहीं इसीलिए आगे निकल गया, उससे और क्या उम्मीद रखा जा सकता है? जो हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं, पेरेंट्स या कोई अंकल टाइप लोग होते हैं, वो लोग भी कई बार ऐसी बातों का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो और क्या होगा? इसलिए पॉलिटिक्स में जरूरी है एजुकेशन को लाना। कम से कम ग्रेजुएट होना तो कंपलसरी कर दिया जाए, और कुछ एथिक्स उनके अंदर हो तो जरूरी है। अभी ऐसे अनपढ़ लोग प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो क्या हाल होता है देश का? सांप्रदायिकता फैलती है। अरे अगर हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगवा दी है, तो इनके कार्यकाल जो जब खत्म होगा, उसके बाद लोग किस तरह से नाम लेंगे? क्या एक नफरत भरी निगाहों से इनको याद करेंगे, जिस तरह से हिटलर को याद किया जाता है? हर तानाशाह को एक समय पे लगता है कि वह किसी ईश्वर का अवतार है। ये यही है, सुपीरियोरिटी दर्शाता है। अब तक तो नरेंद्र मोदी को मुझे लग रहा था कि धर्म का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, पर अब लगता है कि वो धर्म में लीन है। वो सिर्फ धर्म का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उन्हें ये भी लग रहा है कि धर्म अच्छी चीज है। कई बार लोग, ये जो बाबा पीर फकीर होते हैं, तो कुछ लोग धर्म का इस्तेमाल करना जानते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो झूठ बोलते बोलते इतने आदी हो जाते हैं कि उन्हें भी लगता है कि ये झूठ सच है। नरेंद्र मोदी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। वो बचपन से ही धार्मिक माहौल में बड़े हुए और उनकी उतनी शिक्षा नहीं हो पाई जिससे ये लगे कि तार्किक सोच उनकी विकसित हो। इस वजह से, और ऐसे हमारे देश में इतने ज्यादा मूर्ख है कि मूर्ख को ही प्रधानमंत्री चुनेंगे, और क्या चुन सकते हैं? मूर्ख से और उम्मीद क्या की जा सकती है? तो अनपढ़ लोग होंगे तो अनपढ़ को ही चुनेंगे। अगर पढ़े लिखे को चुन लिया तो फिर वो पढ़ाई करवाएगा। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन इनकी सोच अभी भी वही कंजर्वेटिव टाइप है। ये देश का दुर्भाग्य है कि पिछले 10 सालों से ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं। मैं
कांग्रेस में जो राहुल गांधी है, अरविंद या फिर आप में अरविंद केजरीवाल है, ये इन सबको इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि इन लोगों के अंदर तार्किक सोच है। और ये थोड़े बहुत जो धार्मिक कर्मकांड करते हैं वो इन्हीं का देन है, ये बीजेपी वालों का देन है, क्योंकि पॉलिटिक्स तो करनी ही है ना। तो ये गॉड कम्प्लेक्स बड़ी गड़बड़ चीज है। दोस्तों बात करेंगे फिर किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।